आपसे बार बार कहूंगा, एक बार बड़ी प्रेम से जयकारा बोले, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान राम तो बन क्यों गए? तो शायद राज भील थे, बिल्कुल ही उनको कोई गले नहीं लगाता था। उनके पास न तो वस्त्र थे, न रहने के लिए कोई बढ़िया मकान थे। झोपड़ी झुकी पड़ी हुई थी, आप सभी पे तो छीन कर वो खाते थे, जीव जंतु को मार के खाते थे। राम प्रभु ने उनको अपने गले से लगाया। आप मेरे प्रिय हैं, हमारे तुम्हारे घर तो बढ़िया बढ़िया बर्तन हैं, उनके पास बर्तन नहीं थे, वस्त्र नहीं थे, तो भगवान के लिए गद्दा पत्तों का ही बना करके बिछाया गया। अगर तुम्हारे घर कोई अतिथि आता है, बड़े बढ़िया गद्दा लगाएंगे, तोशक लगाएंगे, अतिथि आया हुआ है, और निषाद राज के लिए वो भगवान को पत्तों का ही गद्दा लगाया गया। और प्रभु उस गद्दे पर करुणा करके बैठ गए। और जब उनके लिए मधुर फल वो खाते थे कि यही मीठे फल हैं, हमको क्या पता है निवारी करी लगती है, हमने खाया ही नहीं तो क्या बताएं। वो खाते थे, वही फल खाते थे, वही मधुर फल मीठे मीठे भर के लाए। और जिनके घर में लोटा नहीं था, वो पातों का दोना बना बना करके लाए, पानी भर करके नहीं, आप सबको अर्पण किया, भगवान को ला करके नहीं। जो दोना में पानी लाते हैं, पत्ता बना नहीं सकेंगे, आप गिलास में देंगे और कुछ में देंगे, पर निषाद राज के जितने भी सेवक थे, वो दोनों में भर भर दोना पानी कला करके उनके सामने रख दिया। हे मेरी मैया हो, जैसे निषाद राज ने प्रभु के चरणों में सब कुछ अर्पण किया, ऐसे आप अपने अतिथि को या उसको अर्पण कर दो, तो मैया सुनने वाली अतिथि सत्संग की महान हो गई। सभी एक दूसरे जुड़ करके रहते हैं। हमारे जतारी जी ने पहले मैया नारियों पर भजन गाया, और फिर हमारे उदयवीर भैया ने भी गाया। मैया के कई रूप हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे मैया के 3 वर्ण बदल जाते हैं, 4। बचपन हमारी लाड़ होती है, लाली हुई है, और घर में जब बिटिया जन्म लेती है तो सबके बहुत दुख हो जाता है। अरे क्या हुआ, क्या है मोड़ी पैदा भई है, क्या बहुत बुरा हुआ। अरे नहीं, खुशी मनानी चाहिए। इन मैया के कारण, इन बिटियों के कारण हमारा संसार पल रहा है, चल रहा है। ये हमारी माँ नहीं होती तो क्या होता। जब बच्ची होके बड़ी सियानी होती है, फिर उसको कहते लाड़ो कहने शुरू कहने के बाद कहते बेटी हमारी सियानी हो गई, घर भर देखना चाहिए। घर भर देखने के लिए चाहते, हमारे घर में जो बेटी जन्म लेती है, दिन रात मेहनत करती, हमारा बेटा काम नहीं करता, वो घर पे सोता रहे, पर बिटिया एक पल भी नहीं सोती है, और मैया के कंधे से कंधा लगा के काम करती, वो सुशील बिटिया है। और कभी बेटे को कभी जगाया नहीं। अगर बेटा बीमार पड़ गया तो खाना पीना छोड़ देंगे, और बेटी बीमार पड़ गई 2-4 दिन दिखाने भी नहीं ले जाएंगे। तो पराया वजह, पराया बोझ नहीं। जिस घर में कन्या ने जन्म लिया वो बड़ा भाग्यशाली है, और जिस घर में कन्या ने जन्म लिया वो बहुत बड़ा कंगाल है। तुम न होते ये संसार नहीं होता। बेटी इस घर को पाल पोस के तुम्हारी लाज को रख करके नहीं, और दूसरे घर की लाज को रखती, और तुम्हारे घर को त्याग देती, उसको वो दूसरे माँ बाप मिल जाती। और हम जैसे भाग उनको कितनी यातनाएं देते हैं। अरे हमारी विधवाएं, कुछ बेटी महिला माँ हो जा बेटी हो जाती हैं, तो उनको दिल पे पूछिए क्या बीतती है, वो कितना दुख सहन करती हैं, कितना सुख सहन करती है, वो ही पता है। अगर हमारे बेटा का कोई हो गया तो तुरंत शादी कर देंगे। हमारी बेटी अपनी ऊपर ही सत्य के रास्ते पे चलती है, वो धर्म को निभाती रहती है। धन्य उन मैयाओं के लिए, धन्य उन बेटियों के लिए, अपने परिवार, अपने घर की, दूसरे घर की सबको लाज को रखाती हुई और धर्म के रास्ते पर चलती हैं। और हम जैसे पापी कुधर्म से धर्म रास्ते से भड़क जाते हैं। अरे काय का सत्संग सुनते, सत्संग सुनो तो इन मैया का आदर करना सीखो। ये मैया है तो संसार हो, माँ नहीं है तो संसार नहीं है। जैन होती तो हम नहीं होते, हम जैसे पापी कहाँ से